अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर ख़ान एंड आई होप आप तमाम बेखैरियत से होंगे। आज की वीडियो हम बात करेंगे लिथुआनिया की, बिकॉज़ बहुत से लोग चाहते हैं कि वो शेंगन कंट्री में शिफ्ट हो जाएं, वहाँ पे काम करें, और उनकी कोशिश होती है कि वो बड़े कंट्रीज़ में मूव हों, यानी जैसे जर्मनी हो गया, फ़िनलैंड हो गया, इस तरीके से और अच्छे कंट्रीज़ में, वो पोर्तुगल में मूव होना चाहते हैं। लेकिन वो ऐसे कंट्रीज़ को टारगेट नहीं करते जहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं या जहाँ पे वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है, जहाँ पे आपको एंट्री करने में बहुत इजी होगा प्रोसेस, और उससे आप फिर नेक्स्ट आगे बहुत से ऑप्शंस आ जाती हैं। एक दफ़ा आप जब यूरोप में एंटर हो जाते हैं, फिर आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। आप किसी भी बड़े कंट्री को टारगेट कर सकते हैं, वहाँ से मूव कर सकते हैं, बहुत से चांसेस होते हैं। लेकिन लीगल वे से आपने ये करना है, कभी भी इल्लीगल वे से आपने कोई भी काम नहीं करना, कोई भी पैसे दे के भी आपने इल्लीगल तरीके से काम नहीं करना। हमेशा से आपने लीगल काम करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके काम करना है। लिथुआनिया का 2 साल का वर्क वीज़ा जो कि वर्क परमिट्स दिए जा रहे हैं, और ये बेसिकली वेयर हाउस जॉब्स वालों को दिए जा रहे हैं, यानी कि वेयर हाउस जॉब्स का काम है, और उन लोगों को जो इस जॉब के लिए विलिंग हैं, उन लोगों को ये 2 साल का वर्क वीज़ा दिया जाता है, जिसमें आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ उनकी शराइत भी हैं, बिल्कुल इसमें कुछ शराइत भी उनकी हैं, वो शराइत भी आपको अपनानी पड़ती हैं, वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, उसके बाद आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि लिथुआनिया की पाकिस्तानियों के हवाले से अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान में लिथुआनिया की एम्बेसी नहीं है। उसके लिए आपको उज़्बेकिस्तान जाना पड़ता है या ताजिकिस्तान जाना पड़ता है, या और जो भी आपके साथ में कंट्री हैं, तुर्की में है, तुर्की में आप जा सकते हैं, जहाँ से ईज़िली आपको वीज़ा मिल जाता है। आप वहाँ से जाके आप उनकी एम्बेसी को अप्रोच कर सकते हैं। लिथुआनिया का वीज़ा जो है आपका स्टैम्प उधर से होगा, पाकिस्तान में इसकी कोई एम्बेसी अभी तक नहीं है। हो सकता है कि चंद माह में आगे उनका कोई प्लान बन जाए, यहाँ पे बन जाए, तो ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग देख रहे हैं, उनके लिए अगर उनकी कंट्री में मौजूद है लिथुआनिया की, उनके लिए तो बहुत इजी हो जाता है। या फिर हमारे जो बहुत से भाई जो कि मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, सऊदीया में काम कर रहे हैं, ओमान, कतर, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए और इजी प्रोसेस है। वहीं उनके साथ ही एम्बेसी है लिथुआनिया की, तो वो वहाँ से उनको अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ से उनका प्रोसेस थोड़ा सा और फास्ट हो सकता है। अब ये वेयर हाउस का वीज़ा आपने अप्लाई कैसे करना है, ये आपने जॉब लेनी कैसे है। बेसिकली वेयर हाउस का आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि वेयर हाउस कैसे होते हैं। लिथुआनिया में वेयर हाउसेस काफ़ी बड़े हैं, यानी कि आपको काफ़ी उस पर ट्रैवलिंग करनी भी पड़ती है। आप गाड़ियों में भी उसको मूव करते हैं, तो फिर भी वो लिथुआनिया के जो वेयर हाउस है इतने बड़े हैं, वो आप उनको क्रॉस नहीं कर सकते, यानी कि काफ़ी स्टॉक होता है उसमें। और वो ख़ास तौर पे छुट्टी वाले दिन भी उनका काफ़ी काम होता है, बिकॉज़ नेक्स्ट डे में उनको ऑर्डर्स जो भी दिए होते हैं, यानी कि अगर मंडे को ऑर्डर्स दिए होते हैं डिफरेंट शॉप्स पे, डिफरेंट मॉल्स में, तो उनका काम संडे को भी होता है। फिर इससे क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को, आप एम्प्लॉइज़ को क्या फ़ायदा होता है कि आप लोगों का ओवर टाइम लगता है। आप अगर संडे में काम करेंगे तो शेंगन में क्या होता है कि आपको तकरीबन संडे में या किसी भी और पब्लिक हॉलीडे में आप काम करते हैं, आपको 50 to 75% उसके फिर रेट्स मिलते हैं। यानी कि अगर पर आवर रेट आपका कुछ है, कुछ यूरोज़ हैं, तो फिर उसमें संडे वाले दिन आपको क्या होगा, उसका 50% या 75% ज़्यादा सैलरी आपको दी जाएगी। इस तरीके से फिर हॉलीडेज़ का भी इनका हिसाब होता है। 26 हॉलीडेज़ होते हैं पूरी ईयर में, आप कर सकते हैं, वो भी पेड हॉलीडेज़ होती हैं। ये सारा प्रोसेस है लिथुआनिया में। और इसमें जो वेयर हाउस की जॉब्स हैं, आपको अगर ड्राइविंग आती है आपके लिए फिर ज़्यादा इसमें बेनिफिट है, बिकॉज़ वेयर हाउस में क्या होता है कि आपने कुछ पैकिंग करनी होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान को ट्रांसफ़र करना होता है, उसके लिए आपकी इसमें मूवमेंट होती है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आप ख़ुद भी अगर कोई भी व्हीकल ड्राइव कर सकते हैं, LTV, HTV, तो फिर आपको इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि आप वहाँ से लोडिंग भी करें, आप पैकिंग भी करें, साथ में आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं एज आ एम्प्लॉई। अगर कोई भी ड्राइवर उस टाइम पे छुट्टी पे है, तो आपको ज़्यादा एज होता है, वो प्रेफरेंस देती है कंपनी कि हाँ जी, ये बंदा मल्टी टैलेंटेड है, यानी कि ये मल्टी काम कर सकता है, इसकी हमें ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हैं आपके पास। और इस वेयर हाउस की वेबसाइट का लिंक मैंने शेयर कर दिया ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, आपने उसमें जाके अप्लाई करना है। अपना अच्छा से यूरोप फॉर्मेट में CV प्रिपेयर करें, वहाँ पे अप्लाई करें। अगर वो कवर लेटर डिमांड करते हैं, आप फिर उसमें कवर लेटर भी बनाएं, कवर लेटर को अच्छे तरीके से बनाएं, उसमें लिखें आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, CV में आपका अच्छे तरीके से मेंशन हो। आप अपने CV की SEO किया करें, कीवर्ड्स रैंक किया करें। अब इस तरीके से जो मैंने आपके साथ ये जॉब अनाउंस की है, इसमें उन्होंने सैलरी मेंशन की है। सैलरी इसकी
800 यूरोज़ उन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। 800 यूरोज़ एक अच्छी सैलरी है मैं समझता हूँ। और इसके साथ फिर आपके ओवर टाइम लगते हैं, फिर दूसरी पब्लिक हॉलीडेज़ में आप काम करते हैं, आपके ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाते हैं, आपकी जो सैलरी है वो अच्छी हो जाती है। इसी में ऐड में आप देखेंगे सबसे नीचे इसका क्या होगा कि उनका कॉन्टेक्ट दिया गया है, उनका ईमेल एड्रेस दिया गया है, उनका नंबर दिया गया है, आप उनको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे डायरेक्टली आप ईमेल पे उनके सीवी भेजेंगे, रिज्यूमे भेजेंगे, आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनके जो भी कंपनी के मेंबर हैं उनसे आप बात करेंगे कि हाँ जी मुझे ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, आप मुझे इसके लिए जॉब पे हायर करें। सिंपल सा क्राइटेरिया है, किसी के पास आपने नहीं जाना, सिंपल आपने सीवी बनाना है और ये जो ईमेल दी गई है, जो नंबर दिया गया है, इस पे आप डायरेक्ट अपनी सीवी भेज सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मज़ीद भी जॉब्स जो हैं अपने एक्सप्लोर करनी है, उनको अपना सीवी भेजना है। ये एक अच्छी जॉब है वेयर हाउस के लिए। आपने अगर किसी भी स्टोर में काम किया हुआ है, किसी शॉप पे आपने काम किया हुआ है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अप्लाई करें। अच्छा ऑप्शन है बिकॉज़ लिथुआनिया का वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है, बिकॉज़ काफ़ी लोग इस कंट्री को इग्नोर कर रहे हैं। ये बड़े कंट्रीज़ में शुमार इसका नहीं होता, इसलिए ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई नहीं करते। ज़्यादा लोग अप्लाई ना करें तो उसका क्या होगा, फिर वीज़ा रेशो बहुत अच्छा होता है उस कंट्री का। ये अच्छा कंट्री है, आप इसमें अप्लाई करें। एक दफ़ा आप शेंगन में एंटर हो जाते हैं, आपके लिए ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आगे मूव करने के, और फिर आप अपने और भी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, अपने आप को ख़ुद भी आसानियाँ पैदा। अब इसमें जो शराइत हैं, शराइत क्या है कि आपने वहाँ पे 1 साल के लिए काम करना है। अब ये 2 साल का वर्क वीज़ा होगा, इसमें आपकी जो परमानेंटली उनकी जो शर्त है कि आपने 1 साल इस कंपनी में लाजमी जॉब करनी है, यानी कि आपने कोई भी जॉब स्विच नहीं करनी या आपने किसी और कंट्री में मूव नहीं करना। बिकॉज़ बहुत से लोग ऐसे करते हैं, वो उधर लिथुआनिया में पहुंच जाते हैं उस कंपनी के उस बेस पे, लेकिन फिर वो आगे मूव कर जाते हैं, यानी कि आगे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। फिर भागने के बहुत नुकसान है, उनके वहाँ पे जॉब भी जाती है, फिर आगे उनको कोई आगे अच्छा ऑप्शन भी नहीं मिलता, फिर डिपोर्ट होने का भी ख़तरा होता है। इसलिए इलीगल काम से बचें, हमेशा लीगल काम करें और अच्छे तरीके से काम करें। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज़ इसमें आपको एक वेयर हाउस का एक्सपीरियंस मिल रहा है और फिर आपको यूरोप का एक्सपीरियंस मिल रहा है। जब आपके पास यूरोप का एक्सपीरियंस होता है, आप किसी भी कंट्री में फ़र्दर अप्लाई कर सकते हो और आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपकी स्किल्स में इजाफ़ा होता है, आपकी सीवी में इजाफ़ा होता है। मैं समझता हूँ अच्छा ऑप्शन है, ज़रूर इसमें अप्लाई करें। तमाम लोग अप्लाई करें, जिनका एक्सपीरियंस है वो अप्लाई करें और अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें। बिकॉज़ आपकी जब वीज़ा फ़ाइल अच्छी होती है, फिर आपका जो वीज़ा ऑफिसर है आपके एम्बेसी में, वो भी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, यानी वो भी इसको फिर ज़्यादा आपको वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं। आपका कोई भी रिफ्यूज़ल नहीं हो सकता, आपके लिए ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। इसलिए अपना वीज़ा फ़ाइल अच्छा बनाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे बनाएं, अपना एक्सपीरियंस लेटर लिखें, जहाँ जहाँ आपने काम किया वहाँ से अपने एक्सपीरियंस लेटर्स भी लें। बहुत से लोग हैं जिन्होंने मिडल ईस्ट में काम किया है लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो कहते हैं हमने 3 साल सऊदी में काम किया लेकिन हमारे पास कोई लेटर्स नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो उस एक्सपीरियंस का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इजी तरीके से अपने एक्सपीरियंस लेटर अरेंज करें और डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें, इसमें अप्लाई करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी आपके कन्फ्यूजन हो, क्यूरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, कमेंट सेक्शन में आपको उसका आंसर दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।